Hello and welcome to the Employment Academy. So as promised, today I'm going to start a new class of geography. In this video, I will explain some of the facts that will help you to memorize things or to grab the things. Okay, so without wasting any time, let's get started. So first question is, which soil is known as Rengur soil? So the correct answer is black soil. Okay, black soil is known as Rengur soil, so do remember this one. Next is the fertile land between two rivers is called द्वाप, DOAP. सो ये काफ़ी important question है, आप लोग को याद रखना है. नेक्स्ट इज नेम ऑफ रिवर गंगा इन बांग्लादेश. ओके, तो बांग्लादेश, अच्छा गंगा के बारे में पूछा गया ना. सो अच्छा, पहले इसका तो आंसर बता देते हैं. गंगा इन बांग्लादेश इज नोन एज पद्मा. ठीक है, अब गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है? गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर, GLACIER. ओके, गंगोत्री ग्लेशियर से ये बहने लगी. उसके बाद जब ये इंडिया में घुसा, इंडिया में घुसने के बाद वो सबसे पहले कहाँ घुसा? कानपुर में, कानपुर में घुसा. उसके बाद कहाँ घुसा? इलाहाबाद. ठीक है, इलाहाबाद के बाद वो कहाँ घुसा? आपका वाराणसी में. ठीक है, इंडिया में तो गंगा के नाम से ही जाना जाता है. ठीक है, इसको गंगा के नाम से ही जाना जाता है. ओके, ठीक है. उसके बाद में और बताऊं, स्पेस ही नहीं है क्या? अच्छा चलिए यहीं पे अपन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, गंगा के कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. गंगा के जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आपको क्या हो जाता है? सबसे पहले ये हो जाता है यमुना. ठीक है, यमुना हो जाता है. ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना. ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करूँ, अगर मैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आ जाती है? गोमती. ठीक है, गोमती, देन घाघरा, देन आपका आ जाता है गदक, गंदक एक से, और गदक जो भी आप लोग बोलते हो, देन कोसी. ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें? करेक्ट, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी के लिए आप लोग याद रखिएगा 3G एंड के, और लाइक 3GK. सो जी से गोमती, जी से गोमती, देन आपका हो गया घाघरा, देन आपका हो गया गांधर, देन आपका हो गया कोसी. ठीक है, चलो इसको भी आप लोग ऐसे याद रख सकते हो. ठीक, फिर ये गंगा जब बांग्लादेश में घुसती है तो तब ये पद्मा बन जाती है. ठीक है, पद्मा बन जाती है. ठीक, चलो ये याद रहेगा आप लोगों को. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी आर जॉइंड बाय विच कैनल? इट इज़ आपका हो जाता है स्वेज कैनल, SUEZ, स्वेज. वो आपने न्यूज़ सुना होगा ना कि स्वेज कैनल में एक बड़ी सी शिप ऐसे फंस गई थी. ठीक है, शिप को कैसे ही ड्रॉ करूँ, चलो पढ़ा होगा आप लोगों ने न्यूज़ पे, एक बड़ी सी शिप स्वेज कैनल में फंस गई थी. तो उसको बाद में निकाला गया, तो काफ़ी न्यूज़ में भी था ये. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, विच स्टेट इज़ नोन एज राइस बाउल? तो ये हमारा हो जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट, वेयर इज बक्सर टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? इट इज़ सिचुएटेड इन आपका वेस्ट बंगाल. ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में आता है. वेयर इज नर्मदा सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड? सो इसका जो आंसर हो जाता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश. ठीक है, याद रख लोगे आप लोग ये भी. चलो आगे बढ़ते हैं. बाय विच नेम इज द मेन ब्रांच ऑफ रिवर गंगा इज नोन इन एज बांग्लादेश? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वही सेम पद्मा हो जाता है. अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था. हीराकुड डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर? सो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये.
ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है आपका महानदी। महानदी, महानदी रिवर के ऊपर ये हीराकुद डैम है। ठीक है, नेक्स्ट, विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रो टॉफ्स। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है, नेक्स्ट इज इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज नोन एज। अच्छा चलो, ब्रह्मपुत्र के बारे में है तो इसको थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं हम लोग, है ना। तो ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन के बारे में जानते हैं। ये कहाँ ओरिजिन हुआ है, हर किसी को मालूम ही होगा, चाइना में। बट द ग्लेशियर नेम इज कॉल्ड चेमा योंगडुंग ग्लेशियर। चेमा योंगडुंग ग्लेशियर ये माना जाता है। ठीक, आजकल और एक न्यूज़ में भी है, और एक चीज़ माना जाता है, वो बोला जाता है कि आंगसी ग्लेशियर से भी ये ब्रह्मपुत्र निकलता है। ठीक है, हम लोग को दोनों नाम ही याद रख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बट मैक्सिमम चांसेस आपको एक ही क्वेश्चन में ये दो ऑप्शंस नहीं रहेंगे, यही रहेगा चेमा योंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चलो, चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से अपना ब्रह्मपुत्र निकलता है। तो जब चाइना में रहता है तो उसको क्या नाम से जाना जाता है, जब चाइना में रहती है ये नदी तो उसको हम लोग बोलते हैं यार्लुंग सांगपो। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे आपको ये डायरेक्ट सांगपो नदी से ही जाना जाता है, मतलब प्रसिद्ध है ये। यार्लुंग सांगपो इसका कंप्लीट नेम है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर इंडिया का मैप आपने देखा होगा, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है। मान लो कि फिर ये हमारा आसाम हो गया, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, एंड देन ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से पहले ब्रह्मपुत्र निकलता है, उसके बाद यहाँ पे ये यू टर्न लेता है, एकदम यू। ठीक है, तो इस यू टर्न को क्या बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली इसने यू टर्न लिया। ठीक है, जहाँ पे इसने यू टर्न लिया वहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है आपका नामचा बरुआ। ठीक है, तो नामचा बरुआ पे ये यू टर्न लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये कहाँ घुसती है, ये घुसती है डायरेक्ट अरुणाचल में। ठीक है, अरुणाचल में घुसती है। अरुणाचल में इसको क्या नाम से जाना जाता है, इसको नाम से जाना जाता है दिहांग नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये घुसती है आसाम में। आसाम में इसका तो नाम ब्रह्मपुत्र ही हो जाता है। ठीक है, जैसे ये अरुणाचल में घुसती है तो इसको दिहांग बोला जाता है। उसके बाद दो ट्रिब्यूटरीज इसमें घुस जाते हैं। सो एक ट्रिब्यूटरी है आपका दिबांग एंड लोहित, और आप लोग लोहित भी बोल सकते हो। ओके, सो जैसे ही ये दो ट्रिब्यूटरीज इसमें मिल जाते हैं, इसमें मिल जाती है, तो ये तीनों रिवर आसाम में जैसे घुसती है तो आसाम में इसको बोला जाता है आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद तो नीचे हमने थोड़ा सा स्पेस बना लिया है। ठीक है, सो ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र फिर आसाम में बहती है, बहने के बाद ये बांग्लादेश में घुस जाती है। ठीक है, बांग्लादेश भी अपना ऐसे ही मान लो बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश में जब ये घुसती है तो बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। ठीक है, जमुना। ठीक है, फिर इधर से गंगा भी आती है। गंगा इज ए ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर गंगा भी इधर से आती है। ठीक, फिर गंगा एंड ये जब मिल जाते हैं, गंगा को क्या नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, गंगा को जाना जाता है पद्मा। ठीक है, पद्मा। ठीक है, फिर ये और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इसका नाम क्या पड़ता है, इसका नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है,
जब ये घुसता है तब यहाँ पे तीस्ता रिवर, ठीक है, और एक है तीस्ता, तीस्ता रिवर भी यहाँ पे जुड़ जाती है। तीस्ता रिवर मैं बाद में बताऊँगा, ये सिक्किम से आती है, ठीक है, सिक्किम से आके यहाँ पे घुस जाती है। एंड जहाँ पे ये मिलते हैं या फिर मिलने के बाद जो नाम पड़ता है वो है आपका जमुना, ठीक है। उस बट गंगा के साथ जब ये मिल जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है मेघना। तो ये दोनों मिलके मेघना बन जाता है, ठीक है। सो आप लोग को क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो ये पद्मा नाम याद रखना है, उसका ये जमुना याद रखना है, ठीक है। याद रख लोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, इसका ब्रह्मपुत्र इज़ नोन बाय विच नेम, तो ये हो जाता है आपका जमुना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द विंध्यास बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन्स, द विंध्यास बिलोंग टू ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। क्या माउंटेन्स, ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक माउंटेन्स, सॉरी ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा था, मेरे सॉरी, आप लोग मेरे वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिए प्लीज़, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जैसे आप लोग को पता है कि अर्थ के नीचे क्रस्ट मेंटल कोर रहता है, तो जब भी कोई ऐसे ये सरफेस मान लो आप, तो यहाँ पे ना एक फॉल्ट होता है, ठीक है, एक फॉल्ट बन जाता है बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है, फॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो फॉल्ट बनने के बाद क्या होता है, बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव फोर्स या फिर यू कैन से बिकॉज ऑफ टेंशनल फोर्स, ये फॉल्ट ना ऊपर चली जाती है या फिर नीचे आ जाती है, ठीक है। अगर ये मान लो कि ये ऊपर चली गई तो भी हम इसको ब्लॉक माउंटेन्स बोलेंगे, या फिर इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं फॉल्ट माउंटेन्स। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, फॉल्ट माउंटेन्स, ठीक है, फॉल्ट माउंटेन्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ये फॉल्ट बना इसीलिए, ठीक है। सो आई वाज सेइंग कंप्रेसिव या फिर टेंशनल फोर्स, ठीक है। तो जब भी ये मिट्टी है, इस मिट्टी के ऊपर अगर आ गया, मान लो ये फॉल्ट है ना, तो ये फॉल्ट ऐसे था, तो ये फॉल्ट आपका ऊपर आ गया, ठीक है, फॉल्ट ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये इसमें फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, इस पार्ट को फोल्ड माउंटेन, छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी बड़े नहीं होते, दिस इज अवेलेबल इन इंडिया, बड़े बड़े हैं, ठीक है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स आर वेरी स्मॉल माउंटेन्स, दिस आर स्मॉल, वेरी स्मॉल माउंटेन्स, और यू कैन से हिल्स, ठीक है, माउंटेन्स और यू कैन से हिल्स, स्मॉल रहता है ना साइज, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेबन, एंड जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हॉर्स्ट, ठीक है। कभी कभी ऐसा ही, जैसे ये जैसे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा ना, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से ये ऊपर जाएगी, अगर ये टेंशनल फोर्स ऐसे लग गया, टेंशनल फोर्स ऐसे लग गया, तो ये जो मिट्टी है ये अंदर घुस जाती है, तो ये जो मिट्टी है ये आपकी अंदर घुस जाती है, ठीक है। तो इसको भी वही बोलते हैं, जो फ्लैट वाला सरफेस है इसको बोलते हैं गैब्रन, एंड ऊपर वाला पार्ट हो जाता है हॉर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर बोलूँ तो मैं अरावली, विंध्यास, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, अरावली, फिर आपके हो जाते हैं विंध्यास, देन आपके हो जाता है सतपुरा, देन महानदी रिफ्ट वैली, देन दामोदर रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रिफ्ट वैली, आप लोग इसको याद रख सकते हो, अरावली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड, अच्छा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ऐसा ही है थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। इंडिया, सॉरी फॉर द बैड इंडिया मैप, ठीक है। तो इधर एंड इधर पे क्या बोलते हैं, दिस इज़ 96 डिग्री ईस्ट,
68 डिग्री ईस्ट, ठीक है। एंड बीच में होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और यू कैन से इंडियन मेडिटेरियन टाइम। सो ये क्या होता है 82.5 डिग्री ईस्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये बोलता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप मान लो, ठीक है, IST। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सो दिस इज तो बहुत बच्चों वाला सवाल हो गया। ये हो गया आपका एशिया। स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट इज द स्मॉलेस्ट वन। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, क्या है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, ओके, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट, टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। सो टाइटन ये बहुत ही कॉमन नेम है एंड जो सैटेलाइट का नाम है वो आता है आपका सैटर्न, ठीक है, सैटर्न। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज, ठीक है। सो एटमोसफियर कितने लेवल्स रहते हैं? तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर आपका आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, ठीक, फिर आता है आपका मेसोस्फियर, ठीक, उसके बाद आता है आपका थर्मोस्फियर, ठीक है, उसके बाद आता है आपका एग्जोस्फियर, ठीक है। सो द लोएस्ट लेयर क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका ट्रोपोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? इसमें ओजोन लेयर रहता है, ओजोन लेयर रहता है, ठीक है। ये जो मेसोस्फियर रहता है, यहाँ पे मेटेरॉइड्स जो बाहर से आते हैं, स्पेस से आते हैं, तो मेटेरॉइड्स यहाँ जलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर ये थर्मोस्फियर के अंदर ही ना आयनोस्फियर रहता है, थोड़ा सा ऊपर आयनोस्फियर। क्यों? बिकॉज इसमें बहुत आयंस रहते हैं, आयंस दैट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज। एंड ऊपर वाला लेयर होता है आपका, ऊपर वाला लेयर आपका होता है एग्जोस्फियर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स यू कैन सी लोअर मोस्ट स्ट्रेटोस्फियर पे भी ना एरोप्लेन्स, PLANES, एरोप्लेन्स भी यहीं फ्लाई करते हैं, ठीक है। नेम द क्रॉप सीजन हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो इसका जो आंसर होता है वो है आपका रबी क्रॉप्स। अप्रैल से जून बोला है ना, तो आपका रबी क्रॉप्स होता है, ठीक है, ठीक है। रबी क्रॉप के थोड़े बहुत एग्जांपल्स क्या होता है आपका? वीट, बार्ली, पीज, मस्टर्ड, पल्सेस यू कैन से, ठीक है, एक्सेट्रा। ये कहाँ मिलती है ज़्यादातर? ये मिलती है ज़्यादातर आपका पंजाब, देन हरियाणा, देन हिमाचल, ठीक है, देन आपका जम्मू एंड कश्मीर, फिर एक्सेट्रा, ठीक। चलो, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी? विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी? सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट इज विच क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर, सो दिस विल बी खारिफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। ये कहाँ मिलता है? ये बेसिकली आपका मिलता है आसाम में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, देन तेलंगाना में मिल जाता है, ठीक है। सो व्हाट आर दिस काइंड ऑफ क्रॉप्स? जैसे आपका हो गया राइस, जोवर, बाजरा, ठीक है, कॉटन, शुगर केन। सो ये थोड़े बहुत आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं, ठीक है। सो आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।